बिना गुरु के क्या अध्यात्म संभव है? देखिए, इसमें दो आंसर हैं। जी। भौतिक आंसर तो ये है कि बिना गुरु के तो दुनिया का कोई भी ज्ञान संभव नहीं। हम्म। ABCD भी सिखाने वाला जो गुरु ही रहा कभी, हम्म। ठीक है, A सिखाने वाला भी गुरु ही रहा कभी, तो बिना गुरु के तो आप कुछ नहीं जान सकते। मगर इसका एक बहुत ही फिलोसॉफिकल आंसर ये है मेरी तरफ से जी। कि अगर हमें गुरु नहीं मिला या हमें कोई गुरु रास नहीं आया, पर अगर हम अध्यात्म की तरफ झुकेंगे तो अध्यात्म स्वयं हमें गुरु दे देगा। अच्छा। कहीं ना कहीं प्रकृति आपकी गुरु बन जाएगी, या इसी दुनिया समाज से, इसी सृष्टि से कोई ना कोई आपकी तरफ, प्रकृति खुद ही आपकी तरफ आकर्षित कर देगा। तो क्या होता है, जैसे कहा जाए कि इश्क करने के लिए माशूक का होना जरूरी है। जी। अब किसी के जीवन में माशूक नहीं है पर उसके अंदर इश्क पनप रहा हो, तो कहीं ना कहीं भगवान, परमात्मा, प्रकृति, दुनिया उसके जीवन में एक ऐसा माशूक ला ही देता है ना। अब वो माशूक उसकी गर्लफ्रेंड बने, पत्नी बने, उसकी माँ बने, उसकी बेटी बने, पर अगर उसके अंदर आशिकी है, प्यार की भावना है, तो किसी न किसी को प्यार तो कर ही लेगा जीवन में। आप अध्यात्म की तरफ झुकेंगे, परमात्मा को पाना चाहेंगे, तो परमात्मा कहीं ना कहीं आपको ला करके किनारे लगा ही देगा जी। और फिर आप उसी को गुरु मान लीजिए। फिर वो जो आपका मार्गदर्शक होगा, जो प्रकृति स्वयं आपकी तरफ लाएगी, फिर वही आपका गुरु है। लेकिन आजकल तो मैंने गुरु की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल ही बदल गई है। मैं देखती हूँ कि बहुत से लोगों को खाना बना रहे होते हैं तो ऐसे कहते हैं कि अरे रोटी में ये तो हमें गुरुजी दिख गई, ये तो गुरुजी की फ़ोटो आ गई, या दीवार से जो है वो शहद टपक रहा है, गुरुजी दिख रहे हैं, और लोग जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। तो ये किस तरह का अध्यात्म है? ये किस तरह का गुरु की तरफ उनका रुझान है? ये कुछ नया नहीं है। अभी आप मिडिल ईस्ट चली जाएंगी तो वहाँ भी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि लोग अपने प्रॉफिट को याद कर लेते हैं, अपने गुरु को याद कर लेते हैं, अपने पैगंबर, उनको उनके पैगंबर दिखाई देने लगते हैं तो वो रोने लगते हैं। ये सबका अपना अपना यकीदा है। साइंस की भाषा में कहा जाए तो ये उनका अपना स्टेट ऑफ माइंड है कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में जी रहे हैं और फिर कब उनको कौन सी साइकोलॉजी जो है हावी हो रही है, कौन सी साइकोलॉजी उनको डोमिनेट कर रही है। देखिए, गुरु बहुत भारी शब्द है। मेरा ऐसा मानना है कि गुरु शब्द का वजन का भार उठाना किसी के बस का है नहीं। अब देखिए, कई बार क्या होता है, गुरु भक्ति भी एक नशे की तरह है। जब आदमी नशा ज्यादा कर लेता है तो उसको वैसे भी एक का दो दिखता है। कभी कभी आदमी औरत दिखने लगते हैं, कभी कभी सामने से आ रही ट्रक, दो मोटरसाइकिल दिखने लगती हैं। तो गुरु भक्ति भी एक नशे की तरह है। जब कोई भक्त अपने गुरु के भक्ति में नशे में चूर होता है तो फिर गुरु उनको पाव रोटी में भी दिखते हैं, दीवार पर भी दिखते हैं। तो अब इसको चाहे आप सही समझिए चाहे गलत समझिए, ये लोगों का भाव होता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा, फ़लस्तीन में ही, इजराइल फ़लस्तीन में ही एक ऐसी घटना हुई कि उनको उनके प्रॉफिट उड़ते हुए दिख रहे थे। अब जनता पीछे पीछे भागी उनके कि हमारे पैगंबर उड़ते हुए जा रहे हैं। तो उसमें लोग गिरे पड़े, चोट भी लगी, बहुत कुछ हुआ। तो अब किसी के भाव को और विश्वास को तो कुछ कह नहीं सकते जी, ठीक है। और अगर गुरु दिखते हैं इतने अच्छे से तो मैं तो कहता हूँ लोगों को और ज़्यादा अपनी भक्ति करनी चाहिए। कभी नारायण भी दिखेंगे, कभी शिव भी दिखेंगे, क्या दिक्कत है, पार्वती जी भी दिखेंगी, देवी भी दिखेंगी। भक्ति करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी आप पे निर्भर करता है कि आप किस गुरु का ज़्यादा भक्ति करती हैं और आपके गुरु आपको कैसे दर्शन देते हैं।